सर लास्ट टाइम जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने हमें बताया था कि आपने ऐसे ऐसे मिशंस, ऐसे ऐसी चीजें एग्जीक्यूट करी हैं कि जिस पे एक एक इंसिडेंट पे एक एक एपिसोड बन सकता है किसी वेब सीरीज बनेगा का। किसी दिन। बिल्कुल सर। किताब भी आएगी और एपिसोड भी बनेगा। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई ऑपरेशन हमें बताएं जिसमें आपने सबसे ज्यादा मिलिटेंट्स ठोके, और कैसे ठोके वो भी जरा बताओ। ये बात है मेरे ख्याल नवंबर 2001 के आसपास की। और मैं जून में 2001 में गया था। राष्ट्रीय राइफल 36 आरआर, मैंने कहा ना इंडियन आर्मी की बेस्ट काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है 36 आरआर गढ़वाल राइफल्स। दो तगड़ी यूनिट है, 21 आरआर गार्ड्स की और मेरी रेजिमेंट की है, 36 आरआर गढ़वाल की है, गढ़वाल राइफल्स की है। तो मेरी रेजिमेंट नहीं है, मैं वहां पोस्टेड, आपको पता है बहुत सीनियर लेवल पे गया था, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाला था। तो हमने शुरू से काम ना दिमाग से करना शुरू किया, यार थोड़ा लोगों से अच्छे से बर्ताव करो। मैंने हमेशा ये कहा है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ये बहुत जरूरी है। जब तक दिल नहीं जीतोगे लोगों के, इंसर्जेंसी कहीं भी खत्म नहीं होती, चाहे वो पैलेस्टीन गाजा का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो। मैं ये मानता हूं और ये बात बिल्कुल ये सही भी है। तो मैंने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, स्कूल टीचर्स से, बच्चों से प्रोग्राम करने शुरू किए, और बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करना। मैंने कहा देखो बुजुर्ग बुजुर्ग है, देखो यार वो भी गांव के रहने वाले हैं, ये नहीं देखना ये मुसलमान है, यार हमारा ही बुजुर्ग है। तो मैंने अपने जवानों को भी ये कहा, कोई मेरा कैंप ना बिल्कुल रोड पे था, मैं कोई बुजुर्ग महिला, कोई बुजुर्ग हो, बैठाओ, चाय पिलाओ, फटाफट गरम गरम चाय लेके आओ। बहुत तो लोगों में 2-3 महीने में ये हो गया, यार ये नया अफसर आया भाई, यहाँ बड़ी इज्जत करते हैं, ये कोई है जिसके दिल में एक कंपैशन है और रहम है थोड़ा। हाँ रहम नहीं यार, रहम क्यों करें, हमारे लोग हैं। ये मैं सही काम कर रहा हूं, एक जो बच्चे यंग को करना चाहिए, है ना। रहम है दुश्मन के ऊपर, ये अपने लोग हैं। तो एक मन में एम्पथी है कि यार ये हमारे लोग हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ना लोगों में ये मेरा ना कांटेक्ट शुरू हो गया। तो मुझे अभी भी याद है, मैं नाम नहीं उस शख्स का ले सकता, लेकिन वो कश्मीरी जो है ना, उसको कभी मौका, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, उसने जो है हमारी मदद करनी शुरू की। उसने कहा देखो सर, आप नेक दिल के इंसान हो, बहुत कम नेक दिल के इंसान मिलते हैं। तो वो आता हमारे पास, हम बैठते बात करते, और भाई की तरह। मैंने हमेशा जो भी मुझे कश्मीरी जिसने हमारी मदद करी, मैंने कहा ना पिछली बार, कश्मीरी हमारे रहबर भी हमारे कातिल भी। कश्मीरी हमारे रहबर भी हैं, गाइड भी करते हैं और कातिल भी हैं, मतलब खबर भी दे सकते हैं, दोनों बातें वो हर जगह होता है। तो मेरा ये रवैया था, यार ये मेरा छोटा भाई है। तो बातचीत, तो मैंने कहा देख कोई जल्दी नहीं है, मैं कोई अच्छी खबर मिलती है मुझे बता देना। उसने मुझे खबर दी किस तरह ऐसे है, 4 मिलिटेंट हैं पाकिस्तान के, लश्कर तोयबा के। देखो लश्कर तोयबा पाकिस्तानी ग्रुप है, एचएम वगैरह हमारे बच्चे मिल जाएंगे, बट लश्कर मीन्स ये आईएसआई ने ट्रेन किए हैं, इनका इक्विपमेंट, इनका हथियार, इनका लेवल ऑफ मोटिवेशन अलग है। तो कहते हैं 4 आए हैं पीर पंजाल करके, पार करके, और ये काफी दिन से चल के, और ये एक बड़ी दुर्गम जगह है गांव, उसके वहां पर जो है ये वहां पे ठहरे हैं, रात को ठहरेंगे यहाँ पे, फलाने के घर में रुकेंगे। मैंने कहा तो पक्की खबर है? कहता पक्की खबर है। तो अभी मैंने नेचुरली अपने यार दोस्तों से बात की, तो फिर वही बात हुई। मैंने कहा यार कुछ अलग करेंगे, अगर मैंने कहा वो नॉर्मल करेंगे कि फौज जा रही है, मैंने कहा भाग जाएंगे, बिकॉज देखो ये पाकिस्तानी मिलिटेंट है, लोग भी बचाएंगे, जो भी है ये हाइड आउट में घुस जाएंगे, जंगल, यार ऐसे पहाड़ है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ऊपर जाने में पूरा दिन लग सकता है, जहां ऊपर मिलिटेंट बैठा आपको देख रहा है, तो क्या करोगे यार। तो आपको कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल करना है। तो उसमें हमने क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने कहा यार देखो सबसे डिफिकल्ट क्या है, सबसे डिफिकल्ट है ये जो गांव है ना, गांव नीचे है, गांव सारे नदी के पास है, नीचे है, और फिर ऊपर पहाड़ है जहां से नाले आ रहे हैं। तो मैंने कहा इस पहाड़ को अगर हम ऐसे जाएंगे ना तो पूरे गांव के थ्रू जाना पड़ेगा। मैंने कहा हम पीछे से आएंगे। तो किसी ने बोला सर वो तो रास्ता हम कभी गए नहीं, इतना टफ है, वहां तो जाने में 5-6 घंटे। मैंने कहा वो मैं करूंगा। तो जो सबसे टफ मिशन था मैंने लिया। तो मैंने और मेरे साथ 7-8 लड़के जो फिट थे, मैंने कहा हम जो है रात को 2 बजे चलेंगे, हम सुबह सुबह फर्स्ट लाइट पे, जब पहली सुबह होती है ना, हम वहां पहुंच जाएंगे ऊपर। तो हम वहां पहुंच गए बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर सुबह सुबह, और बहुत टफ था रास्ता, मतलब ना जीपीएस नहीं होता था, कोई सिस्टम नहीं था उस जमाने में हमारे पास, तो लाइट भी नहीं होती, कोई लाइट तो जला नहीं सकते यार, कोई देख ले। फिर हम खेतों में से निकल रहे थे, कोई हमें भी, हमारा भी एम्बुश हो सकता था। एनीवे हम पहुंच गए सुबह। उसके बाद मेरे जो दो ऑफिसर्स थे मेरे साथ,
और जो हमारे सीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, उनके साथ हमने डिस्कस किया कि भाई आप लोग आना 9 बजे के बाद। अच्छा, ये अनकन्वेंशनल तरीका था। आप लोग आना गांव के अंदर 9 बजे के बाद, 9-10 बजे जैसे फौज आती है सर्च करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आपको पता है। तो हमारा ये अंदेशा था, और हमारे वो जो हमारा दोस्त था, भाई था, उसने बताया था सर ये जैसे ही फौज जाएगी ना, ये पहाड़ी पे जाएंगे ऊपर, आप वहां रहना। तो हम वहां 6 बजे पहुंच गए, 7-8 घंटे चल के पैदल। तो मैं बता रहा हूं, ऐसे ही हुआ जैसे किसी कोच ने बताया वैसा होगा। ये आए हमारी फौज, घूमते गांव में 2-3 पार्टियां घुस गई, और 1-1.5 घंटे में मैं देख रहा हूं दूरबीन से कि हमारी तरफ ना लोग चले आ रहे हैं। और मेरा जो बंदा, मेरा बडी कह लो, मेरा साथी कह लो, वो मेरे साथ बैठा, कहता साहब मिलिटेंट है, फायर करो। मैंने कहा बेवकूफ है, पता नहीं यार कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिरन पहनी है, सर्दी का टाइम, फिरन पहनी हुई इतनी लंबी, अंदर क्या। और इनोसेंट को मारना नहीं था, ये मैं कसम खा के गया था। मैंने कहा भाई इनोसेंट को नहीं मारेंगे, जो मर्जी हो जाए। भाग गया मिलिटेंट, दोबारा ठोक जाएगा, लेकिन Innocent ना इनोसेंट मर नहीं जाए। मरना चाहिए। ये तो बिल्कुल। और वो कितने लोग थे जो आ रहे थे आपकी तरफ? वो 4-5 लोग आ रहे थे, ऐसे ऐसे ना, एक के पीछे एक चल के आ रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा करो, अब पोजीशन ले लो। एक हमारे पास एक ही एलएमजी थी, एक ही एलएमजी थी, बाकी AK-47 थी। तो वो हमारे पास नजदीक आते जा रहे थे। जब वो थोड़ा, मुझे अभी भी याद है, जो सबसे आगे था उसके ब्राउन कलर की फिरन थी, ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन की। एक उसके पीछे ग्रीन कलर की फिरन थी, और 10-15 कदम पीछे 4-5 लोग और चल रहे थे। तो मैं भी हिम्मत जुटा रहा हूं कि क्या करना चाहिए, मुझे फायर खोलना चाहिए, क्योंकि अभी तक AK-47 नहीं नजर आई। लेकिन बंदा आइडिया था यार, यहाँ ना तो भेड़ बकरी ना गाय, सुबह सुबह गांव का कौन बेवकूफ पहाड़ पे चढ़ेगा। सही बात है। भाई गांव के लोग बेवकूफ नहीं होते हैं, वो मतलब से काम करते हैं। ये मैंने हमेशा देखा। मैंने कहा यार ये पक्का है। तो तब तक मैंने कहा तू ना वहां LMG लगा, तू वहां से करना, मैं यहां से करूं। तब तक उसको या तो हमारी आवाज आ गई, या उसको कोई मरने से पहले एक सिग्नल मिलता है, तो उसको लगा यार ऊपर कोई है। उन्होंने नीचे भागना शुरू किया। अच्छा, ऐसे नीचे भाग रहे। तब तक तो मेरे तो बंदे शेर की तरह, शिकारी की तरह। हमने फिर ठा ठा, हमने ऊपर से फायर। और मैं नीचे जो मेरे अफसर थे, मैं उनको बोल रहा हूं यार एनकाउंटर हो गया, बंदे हैं 4-5। तुम कहते कौन से नाले हो? मैंने कहा गधो मैं क्या बताऊं कौन से नाले में हूं यार, पता कैसे चलेगा? इतने नाले आ रहे हैं यार, 20 नाले आ रहे हैं, ना कोई GPS ना कोई और सिस्टम, कैसे बताऊं मैं कहां पे हूं? तो ऊपर से हम फायर कर रहे हैं, ये पीछे मुड़ मुड़ के फायर कर रहे हैं। ये लोग, इनके पास सबके पास AK-47। और नीचे मेरी पार्टियों को मैंने बोला भी तुम गांव से बाहर आ जाओ, और पहाड़ के बीच में ये हमारा जो है कांटेक्ट हो गया। अभी कुछ पता नहीं कौन किसको मार रहा है, क्या हो रहा है, मैं भी भाग रहा हूं। अच्छा, मेरे साथ मेरा रेडियो ऑपरेटर, क्योंकि तब कम्युनिकेशन मोबाइल नहीं थे, सिर्फ रेडियो पे। मैं सीओ को खबर दे दी, अपने सीओ साहब को, वही ब्रिगेडियर रायजादा जिनके मैं बात करता हूं, बेस्ट सीओ। तो ब्रिगेडियर रायजादा को मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो गया है। कहता अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट कैरी ऑन, एंड सेफ्टी का ध्यान रखना अपने किसी को। तो उसके बाद कम से कम अगले 1 घंटा वो कोई तो कहीं छिप गया यार, वो फिर थोड़ी इकट्ठे रहेंगे, कोई कहीं छिप गया, कोई कहीं। अब मेरे बंदे भी कोई कहीं कोई कहीं। अब मुझे ये नहीं पता, मेरे साथ सिर्फ मेरा ऑपरेटर सिर्फ मेरा रेडियो ऑपरेटर। फिर गब्बर सिंह बुलाया, मैंने कहा तू कहां है? कहता सब मैं वहीं। वो भी आ गया, हम 3 आदमी। और फिर हमारी नीचे से टोली आई, और फिर कम से कम 1.5-2 घंटा ये ठाए 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 चलती रही। उसके बाद हमने 4 मिलिटेंट, इंक्लूडिंग बटालियन कमांडर ऑफ लश्कर-ए-तौयबा, और उसके पास सोनी का वर्ल्ड रिसीवर था, रेडियो सेट सोनी का। और उसके बाद हाई टेक वो थे फोन, वॉकी टॉकी टाइप, जापान के बने हुए। और उनकी ड्रेस, उनकी AK-47 का हर चीज एकदम स्टैंडर्ड की। तो वो ऑपरेशन में कभी भूल नहीं सकता। 4 हमने ठोके उसमें। और जैसा हमारे हमेशा होता है, हमारे किसी जवान को कोई कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। उस टाइम उनके पास गन वन कुछ भी नहीं थी कि वो जी, भी? सब कुछ था, अच्छा। फायर कर रहे थे वो। अच्छा, वो भी कर रहे थे उनका वापस। एम्यूनिशन खत्म हो गया था, तब जाके कॉर्नर हुए वो। अच्छा, यार एक AK-47 कितना कैरी करे? वो भी अचानक निकला था घर से, चाय चू पी रहा होगा, किसे बोलो 9 बजे 9:30 बजे फौज आई, वो तब चले ना ऊपर। भाई हमारा प्लान तो था हम ऊपर पे बैठेंगे पहाड़ी पे, ये नीचे से ये अप्रिसिएशन था कि गांव छोड़ के ये पहाड़ में जाएंगे, क्योंकि गांव में उनको भरोसा नहीं था किसके घर में घुसे, लोग ही बता दे कोई। बिकॉज कश्मीरी भी तो दुखी है इनसे यार, कौन चाहेगा ये बेहुदे लोग हमारे घर में रहे यार। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने पंजाब भी देखा है, कोई नहीं चाहता ये नाम के, चाहे जिहादी हो कह लो, चाहे मुजाहिदीन कह लो, उग्रवादी, कोई अपने घर में जहां बहू बेटी रहती है, कोई नहीं चाहता ये लफंगे हमारे घर में आए। सो उनको सिविलियन से तो डर लगता ही लगता था। तो ये पहाड़ी की तरफ गए कि वहां बैठेंगे, धूप सेकेंगे, जब फौज चली जाएगी वापस आ जाएंगे। तो ऐसे हमने जो है इसमें बहुत
अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।